हम सभी के यहाँ स्वागत करते हैं कि आप अपना अपना समय निकाल करके और कितने कितने परिवार लोग दूर से भी आए हैं इस महान यज्ञ में भाग लेने के लिए और पूज्य भाभी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पे मनाने के लिए। और वो भाग्य है भाभी जी कि ऐसा अंकुर उत्पत्ति हुए कि पूज्य भाभी जी सोच लिया कि आज हमारा जन्मदिन है, आज हम पूजा करेंगे। ऐसे भाग्यशाली महापुरुषों को देवी लोगों के बिरले होते हैं। क्यों? सब सोचते कि अच्छा जन्मदिन होंगे माँ अगो लेना 1-2 हफ्ते माँ, ऐसा खुशी उसके दिल में आया है कि चलो सब साधु संत परिवारगण को बुला करके आज इस महातीर्थ में सभी को स्नान करवा करके इसी में हम भी स्नान कर रहा है। तो इनके बरका पूजा और संसार में दुनिया में ना एक गुरु के पूजा, संसार में जितने भगवान हुए, भगवान रामचंद्र, भगवान कृष्ण जितने हैं और जितने ने स्वामी दयानंद ने, कबीर साहब ने सब गुरु करके संसार में दिखाए हैं। पूजा गुरु के कीजिए सब पूजा जही माई, जब जल सींचे मूल तरो शाखा पत्र अधाई। जब हम पेड़ के जड़ में पानी डालेंगे तो जितने पेड़ का शाखा है, पत्ते, फल इत्यादि सब पानी पा जाता है। और वो जो अंकुर है जिसको फल कहते हैं अपड़ा, उसमें को बिया होते हैं और बिया होते हैं। एक बिया में से उसमें पेड़ के जितने पत्ते, दार, फल इत्यादि सब एक ही अंकुर में। इसी प्रकार से हम लोग के आत्मा में परमात्मा है। जब कबीर साहब के जौले अपने आत्मा के ना जाने तो तू परमात्मा ना पाइयो, चाहे दिनों रात घंटी बजाओ, पहले अपने आत्मा के जानो। निर्गुण निरंकार से हम चले आए हैं। निर्गुण निरंकार, निर्गुण जहां परमात्मा के एक ही लोग, वहां जात पात ना रहा। जात पात पूछे ना कोई, हरि के भजे सो हरि के होई। तो वो अंकुर जो है वो आए हैं ब्रह्मलोक से, पार ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा आकर के हम लोग के ये मानुष जोनी दिया है। 9 महीना माँ के गर्भ में निकल करके कोनो स्त्री होते हैं, कोनो मनुष्य होते हैं। अपने के सुधारने के लिए हम लोग के ऐसा आयु है कि अपने के सुधार करके फिर वापस हम चल जाए घर को। और परमात्मा जब भेजते हैं इंसान को या भक्त लोग के, तो अपना नाम उसके टीका दे देते हैं, समझला, तो स्टैंपल देते हैं। जैसे कोई पासपोर्ट के ओके टिकट, ऐसे वो नाम भेजते हैं, लेकिन वो नाम को हम लोग भूल जाते हैं। निर्गुण निरंकार से हम चली आए, सरगुण में बिसर गए निज नाम को। तो इस सरगुण में आकर के मोह माया के जाल में, बाल गोपाल के बीच में हम भूल जाते हैं वो नाम को। कौन नाम है? जब एक इंसान मर जाते हैं तब सब परिवारगण उनका नाम लेकर के संस्कार करते हैं, राम नाम। तो उस सत्य नाम जो है हम लोग भूल जाते हैं। उस सत्यम, शंकर भगवान नाम को प्रशंसा करते हैं, पार्वती से कहते हैं कि इसी प्रकार से मेरा नाम है भी सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य नाम के बराबर और तक नहीं। और सत्य नाम जो वही वापस लेके जाओ जा फिर वही घर को जहां से हम लोग आए हैं। तो इसी प्रकार से वो सत्य नाम, एक इंसान जब अपन शरीर छोड़ते हैं तो वो सत्य नाम के आत्मा फिर जाकर के परमात्मा में लीन हो जाते हैं। इस शरीर में हम लोग के एक आत्मा है, परमात्मा के अंश है। जीव अंश अमर विनाशी, और एक जीव है। जीव के मतलब जैसे कोई जीव जानवर कोई मारते तो छपतियाई मरते हैं। देखो कैसे मर रहा है। और जब बाघ उसके दौड़ावे, हरना या हिरनी के, तो देखो बेचारी कितना बेचारा ऐसे रोए रोए के तरफ तरफ, तो जीव है। तो 84 लाख जोनियों में भोगते हैं। जैसा अन्न तैसा मन, तैसा जैसा पानी वैसा वाणी। तो इसी प्रकार से जो जीव है तो भटक भटक करके हम लोग के 10 कर्म इंद्रियाई शरीर में, 5 ज्ञान है, 5 कर्म इंद्रियाई और 10 दरवाजा है, 10 कर्म इंद्रियाई। जोन यहां से जो जीव निकले आंख से या नाक से या मुंह से या कान से, तो जोनी में जा है। जोनी के मतलब है जीवधारी, जीव में प्रवेश करते हैं। आंख खुले कोई मर जाते, पंछी के जोनी में जाते, अंड जोनी में, अंडा के, तो पंछी के जोनी में जा है। मुंह खुले कोई मर जा है तो जहां अंड ढेरी में जा है, रामायण में लिखा है। जुआ बने, कान से प्राण निकले प्रेत जोनी में जा है। और बाहर भीतर से जब प्राण निकलते हैं तो जाते बिसाई बनते, सांप, गोजर, नाना प्रकार के जीव जंतु में बनते हैं जो महक रहा है, गंध रहा है इसे। तो इसी प्रकार से हम लोग को परमात्मा जैसे ऐसा पुण्य आत्मा
ये आत्मा जो ने जैसे संपू जो बोलल जा है, कमल के फूल है कीचड़ में फरे है, कीचड़ जो ऐसे हम लोग के देही जो कीचड़ भीतर में आत्मा में परमात्मा है। तो इसी प्रकार से हम लोग ऋषि मुनि देवता जितना है सब उसी के पूजा पाठ करते हैं। एक है मोक्ष गति, एक मुक्ति है। मुक्ति है स्वर्ग नरक, स्वर्ग नरक, और जो मुक्ति के मोक्ष गति है तो सतलोक। फिर वो आत्मा लौट के नहीं आते, परमात्मा में लीन हो जाते, सतपुरुष परमात्मा, जहां न चांद सूरज धरती पताल आकाश पानी ये कुछ नहीं, सब प्रकाशी प्रकाश, उसको कहते सतलोक। सब लोकों से लोक सतलोक, बिरले कोई वो सीढ़ी पहुंच पाते हैं। तो इसी प्रकार से कहते हैं आप साहब कहते हैं गुरु गोविंद खरा केकर लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपने जो लिखाई गोविंद को। गुरु जो है तो लिखा देखो यही परमात्मा यही मालिक है। तो गुरु जो है वही सब निर्गुण सरगुण के पार साहेब के देश चलो हंसा, वही देश जहां बाहर पिया बसत है, फिर लौट के वही देश जाओ। इसमें ना भटको, 84 लाख जोनी जो है इसमें इंसान मनुष्य मात्र भटक भटक करके फिर मानुष जोनी फिर मिलते हैं। मानुष जन्म दुर्लभ है, मिलत है ना बारंबार, फल पक्का पे गिरते फिर न लागेदार। तो अवसर हमको मिला है अपने के चेतने के लिए, अपने के संभालने के लिए, फिर वापस जाने के लिए। मोह माया में काम क्रोध पांच चोर हम लोग के शरीर में है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में इंसान भूल जाते हैं और भूल जाते कि हमके एक ना एक दिन फिर वापस जाना है। तो आप पूज्य भाभी जी हमारे कितने भाग्यशाली हैं कि ऐसा यज्ञ महायज्ञ अपने घर पे करवा रहा है। इससे बढ़ का पुण्य और संसार में ना है। माला है निज श्वास का फेरेंगे कोई दास। ये माला जो हम लोग के अंदर के माला चाहिए, घुमावे के बाहर के बोले श्वास श्वास पर नाम ले वृथा श्वास मत खोई, न जानो कोई श्वास में के आवन होई ना होई, न जो प्रभु परमात्मा के फिर श्वास दे आपके नाम पुकारने के लिए कि ना। 84 भर्म नहीं कटे कर्म के फांस, 84 जोनी जो है ach miljoen 400.000 soorten vanaf meer tot olifant। इंसान में भटक भटक कर जा करने के अन्य अन्य देशों में अन्य अन्य जगह में फिर जन्म ले है, और जन्म काहे लेते अपने के फिर सुधार कर पे वापस चल जाए घर को। सदगुरु मोहि निवाज ये दीजिए यमर बोल, हे सतपुरुष परमात्मा, हे कबीर साहेब आप सर्व भक्ति शक्तिमान बाटो, हमके ऐसा शीतल बोली देवो कि आपके हम पहचान ले जान जाए। ऋषि मुनि देवता आपके ध्यान करते करते रिद्धि सिद्धि पच बरे सो गुरु पास से पाया। महान गुरु के जो कृपा होते हैं, जैसे राजा बलि को और शुक्राचार्य ने हवन यज्ञ जो करे लगा शुक्राचार्य, और द्वार पे आ गए रहेगा 52 अवतार, विष्णु भगवान 52 अवतार रूप धारण करके, और क्या गा रहा सब देवतन, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे मेरे झोरी। आज भगवान होकर के राजा बलि के द्वार पर खड़ा होकर के भीख मांगने आया तेरे द्वार पे। भला देखो भगवान आए भीख मांगने के लिए। राजा बलि जब देखी और शुक्राचार्य और गुरु बतावे कि देखो राजा बलि यही पार ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा है, यही है कबीर क्या बोले ब्रह्मा और विष्णु के 3 अवतार के वही है विष्णु भगवान 52 अवतार में। तब राजा बलि देखी अपने गुरु के मुखारबिंद से ऐसा बानी सुन करके राजा बलि के आंखों में आंसू भर गया, रोने लगा कि ओहो आज हमके गुरु बता दिया कि देखिए गोविंद में खड़ा द्वार पे, और भगवान क्या मांग रहा है, भीख मांगने आए तेरे द्वार पे। हे राजा बलि हमारा तू पूरा कर दो, 3 पग नाप के हमके दे दो। तो पहला नाप दूसरा तीसरा में जो गोड़ रीवा में पहुंचल तो के पताल के राजा बना दे। इसी प्रकार से जब भगवान जाते हैं भीख मांगने, हम आया तेरे द्वार रे भर दे मेरे झोली। हे राजा बलि हम तो के बार बार तो के हम उत्तीर्ण कर देवे। तो इसी प्रकार से 84 लाख योनियों में से निकलने वाले एक गुरु जो होते हैं, हंस मत डर पे काल से कर मेरे प्रति। हंसा कहे कबीर साहब के तू हंसा बाते, हंस हमार बाटो। काक जो नहीं काका जो नहीं वो अपन बोलल के बाद जो हंसा है वो दूध पीकर पानी छोड़ देते हैं। हंस मत डर पे काल, तो के जरूरी ना जमरात से डर के, हम ही सब कुछ बने सारे सृष्टि आदि अंत जब ना रहा नाही निरंजन देव, तीर देवा देवी नहीं नहीं काल का सेव। अब गीता में भगवान कृष्ण भी कहते अर्जुन
कितने कितने बार तूने माँ के दूध पी के कितने कितना तो जन्म हो चुका रहेगा, अब की बार तू चेत लो। तो इसी प्रकार से जब द्वापर युग आरंभ होते हैं तो कृष्ण भगवान जाकर पांडव पुत्र के द्वारिका देश में कबीर साहब जाकर के करुणामय नाम से प्रकट होकर के और बताते कि देखो यही गुरु के शरण में जाओ, यही तो कोई उद्धार करेंगे। हमारा लोक में आइयो तो स्वर्ग नरक फिर मृत्यु लोक में जन्म लेंगे। कितने बार तो हम लोग गधा घोड़ा सब हजार हजार बरिस हो चुकल मंदी, अब की बार मनुष्य जो नहीं पहलो चेत लो जान लो तो के जाए के मेरे चुनेरी में पड़ गई दाग, ये दाग छोड़ाएंगे के जब हम गुरु के पास जाएंगे। अमर लोग पहुंचाए चलो सो बहुजलित, ये बहुजल बहुसागर में दुख संकटों बीमारी नाना प्रकार से निकल जाओ। हम लोग परमात्मा से लोग से आएगा। निरंजन ऐसा जाल फंसा करके ये से ना मैं जप में ना मैं तप में ना मैं भरत उपास में, मोके कहां धुरू रे बंदे मैं तेरे पास में, ना मंदिर मस्जिद में कहीं ना बात ना क्रिया कर में रहता हूँ। और गीता में कृष्ण भगवान बोले कि अर्जुन ये एक ही वस्त्र निकाल के दूसरा वस्त्र धारण करते इंसान मनुष्य मात्र के दूसरा दूसरा जन्म पर लेवे के। बहुत जल में बहुत कागे कोई कोई हंस मार, कभी शायद कहे धर्मदास बहु भव सागर में बहुत काग है और जो हंस मार मान ले हमारी बातों के भव सागर से पार कर देला, वो सतनाम के हम उसको दे देला मंत्र दे देला। कहे कबीर धर्मदास खे उतारो पार, हाथ जोड़ के धर्मदास कहते कि हे प्रभु परमात्मा ही कबीर साहब आप तो सतलोक के निवासी बात हो, आप बैकुंठपुरी की नहीं बात हो, हम के अब की बात उद्धार करो। ये चौथा जन्म में आपकी हम पहचान पाते हैं और मथुरा में जाके आप हमके दर्शन दिए हैं। अब भटक 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 ढूंढते ढूंढते मैं हारा मेरा सदगुरु मिला ना दरस तुम्हारा, द्वारिका ऋषिकेश बद्रीनाथ सब गया खोजने के लिए। जब हम एक वस्तु के जान गए कि यही सतपुरुष परमात्मा तो के लिए हम अपने बलिदान दे सकते, काहे के वही हमके मोक्ष गति दिलवा सकते हैं और कोई एक को ना। जब हम गुरु कर ले तो गुरु हमको भेद बता सके हैं, और नहीं तो यही बात है गुरु रोगी चेला रोगी नरक में हो ठेला ठेली। अविनाशी की आरती गावे दास कबीर, अविनाशी जो आत्मा कभी नाश ना हुए वो परमात्मा के अंश है, और जीव जो 84 लाख जो भटके हैं अविनाशी की आरती गावे दास कबीर। कबीर साहब कहे कि हे संतो महात्मा जो चीज के विनाश ना होए अमर है उनके ध्यान करो और फिर लौट के जाओ अपने घरे। कहे कबीर सुर नर मुनि कोई न लागे तीर, कबीर साहब कहते हम सुर लोग के और मुनि लोग के बहुत बहुत समझैली में कोई बतिये न माने हैं। साँच भई अथवई चकई दिना रोई, कि जब सुबह रहा सूर्य उगत हम तो चेतावनी बते अब साँझ हो गए, अब जमरात के समय जब आइए हाथ पाव गोड़ डोलने लगा तो हमारा ध्यान कहाँ रही। अब बाल गोपाल के ध्यान करो नाना प्रकार के ऐसे का रैन के बिछड़ी चाकिए आन मिले प्रभाव। कहे कबीर बिचलो नहीं शब्द मोर समरथ, जो हमारा शब्द के और जो रथ पे चढ़ जाए तो वही के पाई जाएगा सतलोक, नहीं तो फिर आवागमन के चक्र में हम रह जाएंगे। सब पर तेरे साहेब तुम पर साहेब बनाए, साहेब सब पे कृपा करने वाले हैं, वो कृपा निधान है, वो करुणामय सागर है, वो मुनिंद्र साहेब है। सतयुग में कबीर साहेब आए सत सुकृत नाम से, ये आत्मा को कृतार्थ करने के लिए उसी के नाम है सत सुकृत की कृतार्थ कर रहे। त्रेता युग में कबीर साहेब आकर के मुनिंद्र नाम से प्रकट होते। भगवान रामचंद्र के भी वही संदेश दिए हिगा। रावण के गया गया रावण अभिमान अहंकार में तो मंदोदरी उसका पहचान पाए सुकर शब्द कबीर साहिब के, मंदोदरी के गुरु कबीर साहिब रहा। और हनुमान जी उनका गुरु कबीर साहिब रहा। इसी प्रकार से हनुमान जी चालीसा में भी लिख देते हैं कि श्री पहले हमारे गुरु के नमस्कार करो बंदी करो। हनुमान उपासना में जो कोई पढ़ल विद्वान पढ़ सकते हैं कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनो रघुबर विमल जसो जो धा एक फल चार। कि चार युग के महात्मा आज हमारे सामने प्रकट हुए कबीर साहब, जो सत के जो पत्थर हम फेंकत है राम राम पुल बांधने के लिए सीता के हरण भेज रहा, हम सीता के वापस लाने के लिए। इसी प्रकार से वो सब पत्थर डूब जाता है। जब हम अपन गुरु के ध्यान करें तो गुरु होकर बताया इसके हनुमान जी जाओ सब पत्थर पे राम नाम सत्य नाम लिखो, तो जाकर अब आज तो लोग वो बनल हिगा। तो इसी प्रकार से वो पुल बनल हिगा, कैसे अश्लघदाई बनल है, समझ लो ना। तो इसी प्रकार से हनुमान जी अपने चालीसा में पहले हमारे गुरु को बंदगी करो। बंदगी का अर्थ है हमके बंधन में से छोड़ा दो तीनों लोग से। अर्जुन से कहे कृष्ण भगवान कि जो कबीर साहब के शरण में जाते सदगुरु के शरण में
और बार बार ऐसे बंदगी करते हैं तो बंधन में से छूट जाता है। क्या कारण? गुरु होते हैं, एक शिष्य जाते अपने गुरु के पास रोज सतनाम के सिद्धांत और शिक्षा सीखने के लिए, तो जाते अपने गुरु के पास और गुरु बोले उनके, देखो सतनाम का सुमरन करो, सतनाम सबसे मूल मंत्र है। रास्ते में भेटा गया है एक सुग्गा जो उसका पोषण पालन करते हैं, पिंजरा में सुग्गा बंद है और सुग्गा रोज पूछते हैगा कि ये साधु बाबा तू कहाँ जा रहा है? सुग्गा के बोली है, सिखावल गए है जो उनको पोषण पालन करते थे, तो बोलते तू कहाँ जा रहे हो? कहते वो हम जाते हैं बंदगी साहेब लेके, जो बंधन में से छुड़ाने वाले। तब सुग्गा ने कहा अच्छा चलो, हमें तेरे कितने दिनों से हम इसमें बंद पिंजरा में, अपना गुरु से पूछ लेना कब हमारा इसमें मुक्ति मिलेंगे, कब हम छुटकारा मिलेंगे, कब छूटेंगे, हम बहुत दिन से ये पिंजरा में बंद है। वो शिष्य जाकर अपने गुरु को प्रणाम करके सतनाम बंदगी साहेब बोल करके कि हे गुरु महाराज, आज हमारा संशय में पड़े है। संशय के मतलब संशय कि बड़ा चिंतन में बात, हमके एक चिंता है गुरुदेव, आप इसी के हमके थोड़ा बताइए कि देखो रास्ते में एक पिंजरा है, उसमें एक सुग्गा है, हमके रोज पुकार पुकार प्रार्थना करते हैं कि पिंजरा में से हमारा कब मुक्ति होगी, कब हमसे छुटकारा मिलेंगे। गुरु ने ये वाणी सुन करके बेहाल हो गया। बेहाल के मतलब है अपन श्वासा चढ़ाकर लेट गया, समझना, अपना आत्मा ब्रह्मांड में चढ़ा दी। और शिष्य देख रहा सब समस्या देख करके और अपने में सोच रहा कि देखो ना हमारा गुरु जी तो ऐसा बेहाल हो गया, जैसे कोई बोले है थोड़ा से हम कोमा में चल गए, समझ ला। तो अब जा करके प्रणाम करके उनके गोर पर पे अब फिर जा अपने घर पे शिष्य। तब सुग्गा बोले तो हर गुरु का बोली से कौन उत्तर दे सेगा, हम तो थोड़ा प्रश्न कर ली, प्रार्थना कर ली है। बोले हमारा गुरु सुन करके वो पीठ का बले लेट गया, सुग्गा वो भी सुन के वो भी पीठ के बले लेट गया, दोनों गोर ऊपर कलेश पांव और लेट गया। जब वो पीठ के बले, तो अब समय अनुसार वो आदमी जो पोषण पालन करते, दाना पानी देते, तो आ करके देखे पिंजरा खोलते, देखे सुग्गा दोनों गोर ऊपर और पीठ बले लेटल। तब सोचे तो राम नाम सत्य है, पिंजरा खोल करके बस फेंक दिया आकाश में। सुग्गा ने कहा धन्य हो धन्य महाराज, आपके जो बंदी छोड़ आपके बंधन से छुड़ा जैसे, समझला। ऐसा सत्य नाम सुन करके तब मतलब ये है, ये पिंजरा हम लोग का शरीर है और भीतर में जो सुग्गा है वो आत्मा है। प्रेम से बोलिए सद्गुरु महाराज की।